आज तक ने एक्सक्लूसिव ये ऑपरेशन किया है स्टिंग का, जिसमें वो शख्स जिसने जाके दरवाजा तोड़ा वो बता रहा है, वो कह रहा है कि बिल्कुल घबराए हुए नहीं थे, उसे अंदर देखने नहीं दिया, वहां से उसको निकाल दिया, चाबी खुलवाई, बनवाया, दरवाजा तोड़वाया, उसके बाद से उसको वहां से बाहर छोड़ दिया। ये क्या समझ में आता है, ये क्या हो रहा था? ऐसा है, चाबी वाला जो कह रहा है उसकी बात से कितनी सरकमस्टांसेस तुक खाती है, कितनी सरकमस्टांसेस उससे जुड़ पाती है, ये एक तफ्तीश का विषय है। और इसमें जो पूरी तहकीकात जब होगी तब चाबी वाले के कहने में कितना सच है वो पूरी तरह से सामने आ जाएगा। यहाँ पे मामला है कि अगर चाबी वाला 2-3 जगह में बात कर रहा है, क्योंकि आज मैंने 3 चैनलों पे 3 अलग अलग वर्जन चाबी वाले के देखे, जिसके अंदर चाबी वाले ने एक बार एक बात कही, दूसरी बार दूसरी बात कही। अब पुलिस के एक्सपीरियंस तुमको बता दूं कि एक विटनेस को अगर दोबारा एग्जामिन किया जाए तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो ही जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि जो चाबी वाला कह रहा है उसके साथ में कितनी माहौली चीजें, कितनी सर्कमस्टांशियल चीजें मेल खाती है, इसके ऊपर चाबी वाले के जबान का जो वैल्यूएशन है वो लीगली कोर्ट में किया जाएगा। ठीक है उज्जवल निकम साहब, हमने इसलिए पहला सवाल उनसे किया था कि पुलिस वाला कैसे देखता है वो जरा देखें, लेकिन अब इसकी बारीकी में जरा पहुंचकर आपसे समझना चाहेंगे जो वो ये कह रहा है इसका अर्थ क्या है, क्योंकि विकास सिंह भी ये सवाल उठा रहे हैं, वकील परिवार के। वो ये कह रहे हैं कि चाबी वाले को भी यहाँ इन्होंने बुलाया और उसके बाद से उसको मतलब दरवाजे के बाहर से उसको छोड़ने के लिए भी बाहर लोग गए, घबराया हुआ कोई नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं पहले ये साफ करना चाहता हूँ कि ये पूरा मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर यानी सर्कमस्टेंशियल सबूत पर आधारित है, इसीलिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पूरे छोटे छोटे सबूत जुड़ाने होंगे और उससे चेन एस्टेब्लिश करनी होगी। जहां तक ये चाबी वाला का बयान मैंने सुना, उससे 2 इर्रेजिस्टिबल इन्फरेंस निकल सकते हैं और कानून मानता है, या डायरेक्ट है तो इर्रेजिस्टिबल इन्फरेंस निकल सकते हैं। और पहला इर्रेजिस्टिबल इन्फरेंस ये निकलता है कि जो शख्स ने ये चाबी वाले को बुलाया दरवाजा तोड़ने के लिए, उनको मालूम था कि दरवाजा अंदर से कोई खोल रहा नहीं, सुशांत सिंह कुछ खोल रहे नहीं दरवाजा, इसके मतलब है कुछ तो भी अंदर अनहोनी हो गया है, और इसलिए उन्होंने चाबी वाले को बुलाया और इसलिए उन्होंने कहा कि भाई चाबी बढ़ो, दरवाजा तोड़ो और लॉक तोड़ो, अंदर जाना है। ये एक इन्फरेंस निकलता है। और दूसरा जो बड़ा इर्रेजिस्टिबल इन्फरेंस निकलता है जो कॉन्डक्ट से जुड़ा हुआ है, जिस प्रकार उन्होंने चाबी वाले को कह दिया कि चलो तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम अंदर मत आओ, ये कंडक्ट रिफ्लेक्ट करता है। क्यों ऐसा उन्होंने किया? क्यों? अगर उनको लगा धक्का, अगर उनको शॉक हुआ होगा, चाबी अगर सुशांत की डेड बॉडी देख के उन शख्स को जो फ्लैट में थे उनको अगर शॉक हुआ तो उन्होंने चाबी वाले को वहां से क्यों भगा दिया? देखिए, हर कोई शख्स जिसको शॉक लगता है ना, वो इतना सोच में नहीं घुसता कि भाई इसको भगा दो, इसको ये नहीं देखना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। इससे यही अर्थ निकलता है कि चाबी वाले को उन्होंने क्यों निकाल दिया, नंबर 2। नंबर 3, अभी ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ढूंढना होगा कि जिस शख्स ने उनको कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ, जल्दी से निकल जाओ। अच्छा देखिए, जो शख्स ने उनको कहा, उन्होंने चाबी वाले को इसलिए बुलाया था कि उनको कुछ तो भी मालूम था कि अंदर कुछ तो भी गड़बड़ है, क्योंकि सुशांत सिंह दरवाजा नहीं खोल रहे, और इसलिए उसको चाबी वाले को भगा देना, ये बात अभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पूछना होगी चाबी वाले से उस शख्स की आइडेंटिफिकेशन परखना, उनको पहचानना होगा, और ताकि फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जिस शख्स ने इसको कहा कि भागो, ये ऐसे जल्दी जाओ, उसके लिए उनको रीजन पूछना पड़ेगा, आपने ऐसा क्यों कहा? अगर आपको डर था कि अंदर कुछ तो भी गड़बड़ है, इसलिए तो आपने चाबी वाले को बुलाया, ठीक है, आप इसको भागने क्यों दिया? बिल्कुल, जल्दबाजी क्यों नहीं थी कि पहले दरवाजा खुलते ही आप अंदर देखेंगे ना एसीपी साहब? बिल्कुल, जो सबसे बड़ी बात उज्जवल निकम साहब कह रहे हैं, और इसीलिए शायद वो इस लेवल के वकील हैं, लॉयर हैं, वो उस आदमी के दिमाग में घुसे। आपने क्यों बुलाया चाबी वाले को? क्योंकि अंदर वाला दरवाजा खोल नहीं रहा है, आप बेचैन थे, आपने चाबी वाले को बुलाया कि दरवाजा तोड़ो। आपका पहला इंपल्स तो यही होगा ना, चाबी खुलते आप दरवाजा खोल के देखेंगे कि कहाँ है,
पर ऐसा नहीं किया, पहले उसको भगाने में लग गए। इसका क्या मतलब है? नहीं, इसका तो मतलब वही निकल सकता है कि उनके दिल में कोई ऐसी जज्बे वाली बात रही होगी जिसके तहत वो कुछ छुपाना चाहते होंगे। अभी जैसे कॉन्डक्ट की बात चली है, तो ये जो उनका कॉन्डक्ट है, वेदर दिस कॉन्डक्ट कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटरी टू द इंसिडेंट, और ये प्रीवियस कॉन्डक्ट है, उसके बाद के जो सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट है, प्रीवियस कॉन्डक्ट और सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट, इन दोनों को अगर मिलाया जाए और उसमें अगर कोई तुक बनता है, जैसे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था चाबी वाले को बुलाने से पहले, वो क्यों नहीं किया, चाबी वाले को क्यों बुलाया, ये सारी उनकी कॉन्डक्ट से जुड़ी हुई चीजें हैं। लेकिन मेरा जो अहम मुद्दा है वो ये कहने का है कि भले उसका सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट हो या प्रीवियस कॉन्डक्ट हो, ये दोनों कॉन्डक्ट कानून में तहत एविडेंस के प्रूव हो सकते हैं, लेकिन तभी प्रूव होगे जब सर्कमस्टांशियल एविडेंस इससे तुक खाएगा। सर्कमस्टांशियल एविडेंस जब तक इनके कॉन्डक्ट के साथ में मेल नहीं जाता, ये संजीदा सबूत नहीं बन सकते।